नमस्कार। आर के त्यागी, गाज़ियाबाद, NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका 1 सेकंड खर्च होगा, हमारी मदद होगी, चैनल का विस्तार होता है। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। शेयर करने से सभी रिटायरीज साथियों तक जाती है वीडियो, और रिटायरीज़ का मुख्य रूप से ये चैनल है, और हम आपको हमेशा रिटायरीज़ के नए अपडेट्स और नई बातें बताते रहते हैं। साथियों, आइए शुरू करते हैं। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में 16 तारीख में कम्यूटेशन के जो केसेस हैं उनको बेंच में सुनवाई होगी। सारे केसेस को उन्होंने इकट्ठा कर लिया है और उसकी वो सुनवाई करेंगे आज, और उस पर डिसीज़न देंगे। आपको पता ही है, कम्यूटेशन रेस्ट्रिक्शन रिकवरी पीरियड के ऊपर जो है चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने अपना डिसीज़न ऑलरेडी दे दिया है, और जितने भी वहाँ केस थे उनको कुछ तो उन्होंने, जो गवर्नमेंट सेक्टर के थे, वो 800 के करीब केस तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे। लेकिन रिजेक्ट करने के साथ साथ ही गवर्नमेंट को कहा था एक कमेटी बनाएं और उसमें रिटायरीज़ को सुना जाए और उनके हितों को देखा जाए, उसी आधार पर डिसीजन लिया जाए। तो ये अच्छी बात है रिटायरीज़ को सुनने की, उन्होंने बात रखी है कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना फैसला अभी इसमें देने का है कि भाई क्या फ़ैसला देगा, अभी ये आज पता लगेगा। तो हमारे साथी हैं मिस्टर SN सिन्हा जी, और सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की, इलाहाबाद हाई कोर्ट, यानी कि प्रयाग हाई कोर्ट है उसकी, तो वो देख रही हैं केस को। तो सिन्हा जी आज इलाहाबाद में ही हैं और वो बताएंगे, जो अपडेट होगी हम आपको दे देंगे। आपको ये भी पता होगा, तेलंगाना हाई कोर्ट ने स्टेट बैंक के फेवर में डिसीजन देते हुए, क्योंकि स्टेट बैंक ने कहा था कि जो है ये क्वैश कर दें आप, क्यों रिटायरीज़ पैसे कहाँ से देंगे जब अगर इनके फेवर में डिसीजन ना दिया जाए, तो रिकवरी का जो स्टॉप की हुई है उसको चलने दें, और बाद में अगर वो जीत जाते हैं तो उनको पैसे ब्याज सहित मिल जाएंगे एरियर। लेकिन उन्होंने उनका नहीं माना था, तेलंगाना हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा था नहीं, ये नहीं है, हम रिकवरी पे रोक नहीं लगा सकते और इंटरिम ऑर्डर चलता रहेगा। लेकिन उसके बाद उनके बैंक के काउंसिल ने स्टेट बैंक कहा कि तो ठीक है, पेटिशनर्स का हम रोक देते हैं रिकवरी, और बाकी का नहीं। लेकिन उसको भी मना कर दिया तेलंगाना हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब के लिए जितने भी लोग हैं, बार बार सबको बैंक कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बड़ा फैसला था, वो अगर सभी पे इम्प्लीमेंट हो जाए, स्टेट बैंक पे तो होना ही चाहिए, बाकी पे भी। तो एक अच्छी बात है। ये लोग बाग इस बारे में, इन्होंने शायद मद्रास हाई कोर्ट में कुछ लोग गए हैं इस बात को लेकर के, इंद्रन या कोई है, वो शायद गए हैं। तो अच्छी बात है। ये क्या चीज़ें आज निकल कर के आती हैं, ये सब पता लग जाएगा। और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने बैंक वालों के केस में भी यही कहा कि भाई कमेटी फॉर्म करे बैंक और यूनियन ऑफ इंडिया, तो और बैंक वालों को सुना जाए, रिटायरीज को सुना जाए, उनकी बात उसमें शामिल हों वो। क्योंकि इससे पहले तो बैंक वालों को कहीं सुना ही नहीं जाता था, तो ये पहली बार एक तरह का ये पॉजिटिव डिसीजन आया कि बैंक वालों को भी सुना जाए, उनके वो करते रहें। और कमेटी बनेगी, जो कमेटी, अब देखो उसमें क्या होता है, कमेटी कितने दिन में, उम्मीद करते हैं 5-6 महीने में इसका कुछ हल निकलेगा। नहीं तो फिर कोर्ट ने कहा अगर नहीं ये करते तो फिर हमारे पास आओ। तो ये कम्यूटेशन की बात रही। और हमने आपको बता ही रखा कि हमने एक ग्रुप बनाया है एडिशनल पेंशन के ऊपर, और कम्यूटेशन का भी उसमें केस हम जो है पूरे इंडिया के सभी लोगों के लिए लगाने की सोच रहे हैं, और सोसाइटी फॉर्म कर रहे हैं। और 640 के आसपास मेंबर उसमें हो चुके हैं हमारे, और मेरे साथियों ने मुझे चेयरमैन उसमें नियुक्त किया था, लेकिन प्रपोज़ किया था मैं चेयरमैन बनूं, और बाकी 2 वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन और बाकी सोसाइटी। लेकिन मैंने उन्हें ये सलाह दी है कि मुझे कुछ भी पोस्ट होल्ड करने की ज़रूरत नहीं, ना एग्जीक्यूटिव बॉडी में रहने की ज़रूरत है। मैं, क्योंकि मुख्य रूप से मैं इसका ग्रुप को बनवाया भी था और इसका विस्तार भी मैंने करवाया, और पूरा इसमें भाग ले रहा हूँ सोसाइटी में। लेकिन मैंने कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी भी
चेयरमैन या कोई पोस्ट लूँ, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। और हमने सिन्हा जी को कहा, मिस्टर एस एन सिन्हा लखनऊ से हैं, एडवोकेट भी हैं वो, और केस भी लगाते रहते हैं। वो मेरे साथ थे, उन्होंने अपने आप को वाइस चेयरमैन प्रपोज़ किया था। मैंने उन्हें कहा आप चेयरमैन बने, लखनऊ में ही रजिस्टर होगी सोसाइटी और इलाहाबाद में आप जाते रहोगे। और हमारे साथी एकनाथ जी उनको वाइस चेयरमैन है, और पल्लव कुमार मित्र हैं कलकत्ता से, रिटायर्ड यूनियन बैंक के, उनको भी, ये एकनाथ जी स्टेट बैंक से और सिन्हा जी सेंट्रल बैंक से। तो इस तरह से वो, और बाकी पूरी कमेटी उन्होंने बनाई है, और देखते हैं अभी किस तरह से आगे स्टेप में आती हैं चीज़ें। तो पहले तो हमें लोग बढ़ ही रहे हैं, उसमें और बढ़ाएंगे और फिर रिप्रेजेंटेशन देंगे। मैंने वो उस ग्रुप में शेयर कर रखे हैं, रिप्रेजेंटेशन देंगे बैंक को, एक कॉम्पिटिशन के ऊपर, एक एडिशनल पेंशन के ऊपर, और फिर आगे उसी तरह से DFS और इन सबसे बात जैसे भी हो पाएगी करेंगे, और फिर नहीं तो केस लगाएंगे। तो ये हमने स्ट्रेटेजी बनाई है अभी तक। तो ये आप सबको पहले से भी पता है और मैंने आपको बता भी रखा है। ये तो एक नए केस के बारे में मैंने, नए जो केस अपकमिंग हैं उनके बारे में बताइए, कॉम्पिटिशन का हो गया। और ग्रेजुएटी कैलकुलेशन का हमारा मुद्दा जो है, बहुत ही नैनीताल हाई कोर्ट ने रिटायरीज के फेवर में दिया था वो डिसीजन, तो वो अभी उसकी सुनवाई अभी आ नहीं पाई है, सुनवाई ही नहीं हुई है उस पर। लेकिन जो है 11 मार्च की सुनवाई की डेट है उसकी, और बीच में अभी 2-3 दिन पहले भी सुनवाई के लिए वो रखा गया था वहाँ, लेकिन वो जज छुट्टी पर थे, लिस्ट होने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो तो जज छुट्टी पर होने की वजह से तो ये डेट पर डेट चलती रहेगी। लेकिन इतना बढ़िया है, वो स्पेशल अलाउंस का केस और पेंशन अपडेशन का जो हमारा केस है दिल्ली हाई कोर्ट में, वो भी 11 मार्च में ही सुना जाएगा। और वो साथ में ट्रांसफ़र पेटिशन 1394 के तीनों इशू लगे हुए हैं, जो सुप्रीम IB ने कहा कि ये एक ही नेचर के हैं, तो इसको सुप्रीम कोर्ट में सुन लिया जाए। तो हम लोगों ने सबके बातचीत हो गई है, और कोर्ट में जो काउंटर एफिडेविट और अपने जो भी कहना था वो लिख के कह दिया। तो अब इसकी मेन कोर्ट में आ रही है डेट, और कई बार ये हो चुका कि अब लिस्ट हो रहा, लेकिन वो लिस्ट नहीं हुआ। TPA 1394, तो वो जब फाइनल हो जाएगा, उसकी हियरिंग हो जाएगी, तो हमें पूरी उम्मीद है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाएगा। और दिल्ली हाई कोर्ट में जो चल रहा है, इसीलिए लंबी डेट भी दे रहे होंगे। पहले तो खैर उन्होंने अपने कोरोना के लंबी डेट, फिर वैसे भी कोर्ट का हालत यही है जुडिशियरी सिस्टम की। लेकिन हमने तो कई चीफ जस्टिस हैं, उनको भी बड़ी रिक्वेस्ट कर ली, उनके रजिस्ट्रार को कह लिया कि भाई चीफ जस्टिस साहब से कराइए, हमारा लेटर रखिए उनके सामने। उधर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी कहा कि आप हमारे रिकमेंड करके चीफ जस्टिस साहब से कहिए कि सुनवाई हो जाए, पर वो पेंडेंसी ही चल रही है। अब इसमें हम कुछ कर सकते नहीं है, भाई कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमें अगर टाइम मिल जाए तो हम बात भी कर लें, लेकिन अब कैसे टाइम कोर्ट में संभव नहीं हो पाता मिलना, ये कहाँ मिलते हैं चीफ जस्टिस को बोलना हम अपना दुख व्यथा बताएं। हम तो PM और FM को भी बताना चाहते हैं, लेकिन कोई टाइम हमें मिलता नहीं। हमने विभिन्न माध्यमों से बड़ी ट्राई कर ली, BJP के लीडर्स को भी कहा कईयों से, और भारतीय मजदूर संघ से भी, गिरीश आर्य से भी उन्होंने कहा भी था मिलवाएंगे, तो कोई नहीं। वह PM के लिए तो हालांकि उन्होंने करनी काट दी थी, लेकिन FM के कहा था, पर मिलवाया नहीं उन्होंने। उनकी अप्रोच है भी वहाँ तक, पर वो नहीं चाहते कि हम मिलें और अपनी बात कहें, वो कहते हैं। और वो आधी अधूरी बात जो है पता नहीं कैसे कहते हैं, हमें उनका समझ में नहीं आया। उनके बहुत नज़दीक रहे हैं हम, लेकिन फिर भी कोई उसका हमें बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा। तो साथियों, ये थोड़ी सी मैंने चर्चा आपसे की है, कुछ मुद्दों को लेकर, कुछ बातों को लेकर के। और गवर्नमेंट तो कान में तेल डाल करके बैठी हुई है, और नहीं लगता कि गवर्नमेंट कुछ करेगी और मुद्दे को लेकर के, वरना अब तक मामला होला था। जितना भी हम लोगों ने कर लिया है इन सब चीज़ों के लिए, वो गवर्नमेंट को क्या पता नहीं है, सब पता है उन्हें। एक्सक्रेशिया इसीलिए तो दिया जब उन्हें पता था, वरना वो एक्सक्रेशिया क्यों देते। तो ये है साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरा मोबाइल नंबर 8588898205, और आपका साथी हूँ, और लगातार 24 आवर्स काम करता हूँ रिटायरीज के संबंध में। अगर आप चाहें, उचित समझें, तो आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं इसी मोबाइल नंबर पर, और मैं आपको अपना सहयोग हमेशा देता ही रहता हूँ। थैंक्स।